Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And आज के हम इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं. So पाइथागोरस थ्योरम का डेफिनेशन क्या होता है? In right angle triangle, the square of the hypotenuse is the sum of the square of other two sides. इसका मतलब ये हुआ कि जो हम यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया हमारे पास राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. तो ये दो साइड्स हो गए हैं जो आपस में यहाँ पे मीट कर रहा है और यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है. राइट एंगल के सामने जो साइड होता है वो होता है लॉन्गेस्ट साइड, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जो यहाँ पे एच से डिनोट है. अब कोई भी एंगल एज्यूम करता है, यहाँ पर हम एंगल सी भी ले सकते हैं, एंगल ए भी. यहाँ पे मैंने एंगल ए को रेफरेंस लिया है, तो आप सी को भी एज्यूम कर सकते हैं. तो जिस एंगल को हम एंगल ऑफ रेफरेंस एज्यूम करते हैं उसके सामने जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. अगर सी होता है यहाँ पे तो हम इस वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं. तो ये गया परपेंडिकुलर और जो बच रहा है वो क्या हो गया, हमारा बेस हो गया. तो अब यहाँ पे क्या है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो हाइपोटेन्यूज है मीन्स जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसका जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, अदर टू साइड्स मीन्स परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस एक और साइड क्या है, बेस का स्क्वायर. तो ये हो गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम. इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. या फिर इस फॉर्मूला को ऐसे भी डिनोट किया जाता है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस बी सी. ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. तो या फिर अगर ए और बी का डिस्टेंस आपको सपोज ये स्मॉल बी गिवन होगा, यहाँ पे आपको स्मॉल ए गिवन हो, यहाँ पे आपको स्मॉल अगर सी गिवन हो, कुछ डिस्टेंस कुछ वैल्यू गिवन होगा, तो उसको आप एच की जगह यहाँ पे पी की जगह एंड देन बी की जगह पुट करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं. तो मेन फॉर्मूला ये होता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब एग्जाम में इसमें इस थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको दो साइड्स दे दिए होंगे, आपको थर्ड साइड उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप यहाँ से tan a की sin a की वैल्यू फाइंड करें, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसको एंगल ए को रेफरेंस मार के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें, एंड आपको दो साइड्स गिवन होगा. तो आपको पहले थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड, सपोज हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन होगा तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, अगर परपेंडिकुलर नहीं गिवन होगा तो परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे. उस फाइंड करने के बाद देन हम फिर एंगल ए को रेफरेंस मान के हम सारी वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे, जो हमने लास्ट वाले वीडियो में जो डिस्कस किया था कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करते हैं, उसका ट्रिक डिस्कस किया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लें, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिक से लर्न करना है. तो उस ट्रिक की हेल्प से हम फॉर्मूला को लिख लेंगे, देन वहां पे हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करके हम साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कि सपोज अगर कहीं पे आपको ये गिवन होगा साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं, लेकिन इस ए का स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसका कि साइन ए जो होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये ए है वो साइन से मल्टीप्लाई में है. इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए. इसका क्या मतलब होता है, साइन, ये होता है साइन ऑफ एंगल ए. इसका मतलब ये नहीं कि ए मल्टीप्लाई में है. तो इसका जो स्क्वायर होगा होल स्क्वायर, वो इस ए के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा. यहाँ पे क्या है, इस ए के ऊपर स्क्वायर है, एंगल के ऊपर स्क्वायर है, जो कि ये टोटली रॉन्ग है. स्क्वायर किसके होगा, साइन स्क्वायर इस पूरे के, मीन्स साइन ए का जो वैल्यू होगा उस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगेगा. तो इसको हम इस ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा टोटली रॉन्ग है, हम ऐसे डिनोट नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पर है साइन ए की पावर -1 है, इसको हम साइन इनवर्स ए भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स ए. तो ये इनवर्स में है, तो इसको हम 1/sin ए तो लिख सकते हैं. मीन्स जैसे कि अगर कोई भी x है, अगर x की पावर हमारे पास सपोज अगर -2 है, तो इसको हम 1/x² लिख सकते हैं. तो वही है 1/sin ए लिख सकते हैं, लेकिन हम साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते हैं. तो इस दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा. यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं,
इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है तो हम इस इन्वर्स को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ए की पावर -1 है तो इसका वैल्यू हो गया 1 अपॉन क्या हो गया साइन ए। लेकिन जो साइन एंड अगर यहाँ पे 1 होता है साइन, तो इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स ए। एंड ये क्या है, साइन ए की पावर -1, तो इसमें और ये जो होता है साइन -1 ए, ये इसको बोलते हैं साइन इनवर्स ए। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में इसको साइन इनवर्स ए बोल दिया था, तो ये साइन इनवर्स ए नहीं है, ये साइन ए की पावर -1 है, ये डिफरेंट होता है। एंड साइन इनवर्स ए ये डिफरेंट होता है, और इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं हम कैसे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें आपको क्या गिवन है, पहले हमें फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए फाइंड करना है तो हम पहले ए को रेफरेंस मान लेते हैं। क्लियर, एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमें, तो क्या होता है, इसके सामने जो साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। एंड इस एंगल ए को रेफरेंस माना है, इसके सामने जो साइड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये है एंगल ऑफ ए को रेफरेंस मानकर। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर एच हो गया। तो ये ट्रिक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पहला हो जाता है साइन का, कॉस का, टेन का, और इस साइन का रिवर्स कॉसेक का, इसका रिवर्स सेक का, इसका रिवर्स कॉट का। तो साइन का क्या हो गया हमारे पास, P अपॉन एच हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया बेस हमारे पास, ये क्या है, बेस है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन लेकिन परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीनों साइड में क्या रिलेशन होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास रिलेशन H, P और B में। तो अब H क्या है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169 इज इक्वल टू P क्या है हमारे पास, फाइंड करना है P स्क्वायर, एंड B की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, एंड ये यहाँ पे प्लस में है तो ये इज इक्वल टू इस साइड जाएगा, ये यहाँ पे प्लस में है 25, तो ये जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हमें P स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम P स्क्वायर को एक साइड रखेंगे और जो बचे हुए टर्म होगा उसको एक साइड। तो P स्क्वायर यहाँ से आ गया क्या हमारे पास, इज इक्वल टू 169 माइनस 25 हो जाता है हमारे पास 144, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 12। यहाँ पे ये जो 12 है ये एक्चुअली आएगा हमारे पास प्लस माइनस 12, क्योंकि हम अंडर रूट कर रहे हैं तो आएगा प्लस माइनस 12, लेकिन हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये है वो एक डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। बी और सी के बीच का परपेंडिकुलर क्या है, 12 है, तो इसको हम नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, जो हो गया P इज इक्वल टू 12। अब साइन ए की वैल्यू क्या है, P अपॉन एच, तो P की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई हमारे पास, और एच हमारे पास क्या है, 13 है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया हमारे पास साइन ए का, ये आंसर किसका है, साइन ए का। सो गाइज यहाँ पे ये साइन ए की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में है कॉस सी, तो कॉस सी की रिगार्डिंग फाइंड करते हैं, तो हम इस डायग्राम को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर ले, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एंगल सी। तो अब क्या करना है यहाँ पे कि ये एंगल 90 डिग्री है, और ये साइड हमें गिवन है, इसके सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हो गया हमारे पास 13, क्या हो गया, ये 13 हो गया। एंड इस ट्रायंगल में देखिए ये वाली साइड क्या है, 5 है, तो ये हमारे पास यहाँ 5 है, एंड ये वाली साइड क्या, P फाइंड किया हमने 12, तो ये आ गया 12, ये वैल्यू हो गया। लेकिन इस ट्रायंगल में C रेफरेंस है, तो C के रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारे पास बेस 12। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला गिवन है, B अपॉन एच, तो B क्या हो जाएगा 12 अपॉन एच की वैल्यू हो गया 13। देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन ए मीन्स साइन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ए को रेफरेंस मानकर, कॉस की वैल्यू सी को रेफरेंस मानकर, वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेम आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में एक जगह कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे हमने एंगल ए रेफरेंस माना था,
यहाँ पे एंगल सी है, तो एंगल चेंज हुआ है लेकिन हमने जो साइड की वैल्यू है वो चेंज नहीं किया है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बेस था वो 5 था, इसके रिगार्डिंग 5 था, लेकिन यहाँ पे बेस क्या हो गया 12 हो गया। तो ये इसीलिए चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंस था, रेफरेंस चेंज हुआ है, लेकिन जो साइड है, साइड का तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा। मीन्स ये 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 फॉर्म हो रहा है, तो साइड का तो सेम ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस। मीन्स कि हम यहाँ पे ए के नज़रिए से देख रहे थे, यहाँ पे हम सी के नज़रिए से देखेंगे, तो सी के नज़रिए से ये वाला बेस होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए वैल्यू यहाँ पे आ गया है 12/13। सो गाइज आई होप कि आपको आज का ये क्वेश्चन एंड इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम में डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए गाइज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ब्रदर सिस्टर जो 9th में है या फिर 9th से अपर क्लास है, 10th 11th 12th, उनके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो ये प्लेलिस्ट उन्हें भी शेयर करें, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, देन फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। तो ये पूरा एक सीक्वेंस चलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फिर डिफरेंशिएशन अगर आप एक साथ ही पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला भूलेंगे नहीं एंड आपको याद रहेगा कि हम फॉर्मूला को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।